सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हॉन्टेड सॉल्यूशन पर। मैं हूं आपका दोस्त कृणाल और आज मैं आपके सामने एक अनुभव पेश करने जा रहा हूं। यह अनुभव हमें महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रामटेक तालुका के एक छोटे से गांव नंदापुरी में ले जाता है, जो ऐतिहासिक नगरधन के बिल्कुल पास बसा हुआ है। यह दास्तां है उमेश मचाले जी के परिवार की। उमेश जी का जन्म साल 1979 में हुआ था और यही वह समय भी था जब उनके पिताजी ने परमात्मा एक मार्ग को अपने जीवन में अपनाया था। लेकिन इस मार्ग की शरण में आने से पहले इस परिवार ने जो खौफनाक मंजर और रूहानी प्रताड़ना झेली थी, उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। यह सिलसिला उमेश मचाले जी के पिताजी के जन्म से भी बहुत पहले शुरू हो चुका था। उमेश जी के दादाजी अक्सर पुरानी बातों को याद करते हुए एक ऐसा कड़वा और भयानक सच बताते थे, जिसे सुनकर आज भी कलेजा कांप उठता है। उस दौर में इस परिवार के ऊपर किसी बहुत ही क्रूर और खतरनाक भूत बाधा का साया मंडरा रहा था। वह साया इस कदर हावी था कि मचाले परिवार में जब भी किसी बच्चे का जन्म होता, वह मासूम कुछ दिनों से ज्यादा जीवित ही नहीं रह पाता था। अदृश्य ताकतों की इस बेरहमी के कारण एक एक करके घर के 3 से 4 नवजात बच्चे असमय ही मौत के मुंह में समा गए। मां की गोद सूनी हो जाती और घर में खुशियों की जगह मातम पसर जाता। कोई दवा, कोई दुआ काम नहीं आ रही थी। आखिरकार अपने वंश को इस तरह मिटता देख दादाजी ने एक कड़ा कदम उठाया। उन्होंने उस समय के एक बहुत सिद्ध तांत्रिक का सहारा लिया। उस तांत्रिक ने कुछ कड़े अनुष्ठान करके पूरे घर घर को बंधवा दिया, यानी तंत्र मंत्र के दम पर उस मकान को चारों तरफ से कील दिया। उसके बाद घर में जन्म लेने वाले बच्चे जीवित रहने लगे। इसके बाद उमेश जी के पिताजी और उनके भाइयों का जन्म हुआ। कुल मिलाकर उमेश जी के पिताजी को मिलाकर वे 5 भाई और 3 बहनें थीं, जिनका यह भरा पूरा परिवार अब खेतीबाड़ी संभाल रहा था। नंदापुरी गांव में उनके पास लगभग 22 एकड़ की बहुत बड़ी और उपजाऊ कृषि भूमि थी। खेती के साथ साथ उनके घर में मवेशियों का भी बहुत बड़ा जमावड़ा था। उनके पास कई बकरियां थीं और साथ ही 10 से 12 दुधारू गायें थीं। इतनी गायें होने के कारण उनके घर में दूध का व्यापार चलता था। लेकिन दुश्मनों और जलने वालों की काली नजर भी उतनी ही तेजी से इस परिवार पर पड़ गई। अचानक एक दिन उस हंसते खेलते घर पर फिर से तांत्रिक शक्तियों का क्रूर प्रहार हुआ। एक सुबह जब गायों का दूध निकालने के लिए बैठे, तो बाल्टी में दूध की जगह लाल खून गिरने लगा। यह देखकर सबके होश उड़ गए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि घर की सभी गायों और जानवरों के थनों से दूध की एक बूंद भी नहीं निकल रही थी। सिर्फ और सिर्फ खून बह रहा था। परिवार ने तुरंत पंडा, पुजारी और बड़े बड़े तांत्रिकों की तरफ दौड़ लगाई। पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन कोई भी तांत्रिक इस बार उस काली शक्ति का तोड़ नहीं ढूंढ पा रहा था। मचाले परिवार के घर में इस भूत बाधा का आतंक इस कदर बढ़ चुका था कि अब वह शक्तियां छिपकर नहीं, बल्कि सबके सामने सरेआम अपना खेल दिखा रही थी। एक दोपहर की बात है। घर के सभी लोग आंगन में बाहर बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। घर के भीतर चूल्हे पर दोपहर का भोजन यानी चावल पक रहा था। तभी चूल्हे पर रखा हुआ चावल का बर्तन अपने आप हवा में धीरे धीरे ऊपर उठा। वह बर्तन बिना किसी इंसानी सहारे के जमीन से ऊपर तैरते हुए रसोई से बाहर निकला। वह हवा में तैरता हुआ बर्तन धीरे धीरे जमीन के ऊपर चलते हुए आगे बढ़ने लगा, मानो कोई अदृश्य इंसान उसे अपने हाथों में थामकर चल रहा हो। सबसे ज्यादा हैरान और डरा देने वाली बात यह थी कि उस बर्तन में खौलता हुआ चावल पूरी तरह ऊपर तक भरा था, लेकिन उस हवा में तैरते बर्तन से चावल का एक भी दाना जमीन पर नीचे नहीं गिरा। वह बर्तन पूरी तरह संतुलित होकर तैरता हुआ घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकला और कंपाउंड के बाहर चला गया। वहां मौजूद हर शख्स फटी आंखों से इस मंजर को देख रहा था, लेकिन डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर उस बर्तन को छुए। यह इस बात का साफ और सीधा सबूत था कि कोई बेहद शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा उनके घर को बर्बाद करने पर तुली है। घर पर तांत्रिक वार अब रोज की बात बन चुकी थी। कभी अचानक उनकी अच्छी भली बकरियां बिना किसी बीमारी के तड़प कर मर जाती, तो कभी बकरियों के छोटे छोटे मासूम बच्चे सुबह बाड़े में मृत मिलते। इन बेजुबान जानवरों की मौत जैसे उस तांत्रिक मारण क्रिया की भेंट चढ़ रही थी।
हद तो तब हो गई जब एक दिन बाड़े में बंधा हुआ एक तंदुरुस्त जवान और बेहद ताकतवर बैल एकाएक जमीन पर गिर पड़ा। उसे न तो कोई बीमारी थी, न ही वह बूढ़ा था। वह बैल अचानक जमीन पर तड़पने लगा और देखते ही देखते महज कुछ मिनटों के भीतर उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। एक जवान और कीमती बैल की इस तरह अचानक हुई मौत ने उमेश जी के पिताजी को अंदर से पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। वे गहरे सोच और सदमे में डूब गए। उन्हें साफ दिखने लगा कि अगर इसी तरह रोज हमारे बेजुबान जानवर मरते रहे, खेतों के काम रुक गए और घर के भीतर ऐसी डरावनी तांत्रिक घटनाएं घटती रहीं, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा यह संपन्न परिवार पूरी तरह से रास्ते पर आ जाएगा। हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। इस भयानक बर्बादी के डर ने उन्हें एक ऐसे रास्ते को तलाशने पर मजबूर कर दिया जहां से इस काली शक्ति का हमेशा के लिए खात्मा हो सके। उनके नंदापुरी गांव के ही पास में आजनी नाम का एक दूसरा गांव है, जहां उमेश जी की बुआ रहती थी। उनकी बुआ ने पहले से ही परमात्मा एक मार्ग को स्वीकार किया हुआ था और वे इसके नियमों का पालन कर रही थी। जब बीडीओ बुआ को मछाले परिवार के इन भयानक संकटों के बारे में पता चला, तो उन्होंने उमेश जी के पिताजी को इस मार्ग के बारे में विस्तार से समझाया। बहुत सोच विचार करने के बाद साल 1979 में उमेश जी के पिताजी ने एक भगवान की शरण में जाने का दृढ़ निश्चय किया और परमात्मा एक मार्ग स्वीकार कर लिया। जैसे ही पिताजी ने पहले 3 दिनों का कार्य शुरू किए, वैसे ही पूरे मचाले परिवार को वह असीम शांति और समाधान मिल गया जिसके लिए वे बरसों से तरस रहे थे। घर की वह खौफनाक भूत बाधा हमेशा के लिए गायब हो गई। रसोई से चावल के बर्तन का हवा में तैरकर बाहर जाना बंद हो गया। और सबसे बड़ा चमत्कार तो बाड़े में हुआ। गायों के थनों से खून आना पूरी तरह बंद हो गया और बाल्टियां फिर से सफेद शुद्ध दूध से भरने लगी। उनका उजड़ता हुआ दूध का व्यवसाय फिर से चल पड़ा। घर गृहस्थी और आर्थिक स्थिति तेजी से ऊंचाइयों को छूने लगी। साल 1983 तक उनके पिताजी पूरी निष्ठा के साथ सादा कार्य करते रहे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सुख के साथ साथ अब इस परिवार की एक और कठिन परीक्षा शुरू होने वाली थी। चूंकि पूरे नंदापुरी गांव में केवल मचाले परिवार ही अकेला ऐसा घर था जिसने परमात्मा एक मार्ग अपनाया था, इसलिए गांव के लोग उन्हें अजीब और संशयात्मक नजरों से देखने लगे। गांव वालों को लगता था कि यह परिवार समाज और परंपराओं से अलग कोई रास्ता चुन रहा है। धीरे धीरे गांव के लोगों ने मछाले परिवार से दूरियां बनानी शुरू कर दी। प्रताड़ना इस कदर बढ़ गई कि गांव के सार्वजनिक कुएं से उमेश जी के परिवार को पानी तक भरने नहीं दिया जाता था। गांव में होने वाले किसी भी शादी ब्याह, त्योहार या सामाजिक कार्यक्रम में उनके शामिल होने पर पाबंदी लगा दी गई। इतना ही नहीं, गांव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उन्हें जबरन अनेक देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मजबूर किया जाता था। यदि वे मना करते तो पूरे परिवार पर कड़े सामाजिक प्रतिबंध लगा दिए जाते थे। हद तो तब हो गई जब गांव के मुख्य मंदिर में साल में एक बार होने वाला सप्ताह शुरू हुआ। गांव के नियमों के अनुसार 8 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में गांव के हर घर से एक पुरुष को रोजाना 1 घंटे के लिए मंदिर में पहरा देना अनिवार्य था। उस 1 घंटे के दौरान उस व्यक्ति को लगातार मंदिर की घंटी बजानी होती थी और जय राम श्री राम जय जय राम का जाप करना पड़ता था। जैसे ही 1 घंटा पूरा होता, दूसरा व्यक्ति आकर कमान संभाल लेता। गांव की पंचायत ने उमेश जी के पिताजी को भी यह काम करने का फरमान सुना दिया। साथ ही एक खौफनाक धमकी भी दी कि अगर तुमने मंदिर में आकर घंटी नहीं बजाई और नामस्मरण नहीं किया, तो गांव के किराना दुकानदार तुम्हें घर का राशन और सामान नहीं देंगे। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गांव के हर छोटे बड़े कार्य या शादी समारोह से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया जाएगा। अब यहां पर पिताजी के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो चुका था। परमात्मा एक मार्ग का सबसे पहला और कड़ा नियम यही है कि जब कोई इस मार्ग को स्वीकार करता है तो उसे गुरु के माध्यम से केवल एक भगवान का नाम मिलता है। सेवक भगवान को यह वचन देता है कि वह उस एक परमात्मा के अलावा संसार में किसी और रूप या नाम को नहीं पूजेगा। अगर वे मंदिर जाकर दूसरा नाम जपते तो उनका वचन टूट जाता, और अगर नहीं जाते तो पूरा परिवार भूखा रह जाता, क्योंकि गांव वालों ने राशन तक बंद करने की धमकी दी थी। इस विकट परिस्थिति में उमेश जी के पिताजी घबराए नहीं।
वे सीधे नागपुर स्थित महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के निवास स्थान पर पहुंचे। उन्होंने बाबा को गांव वालों के इस क्रूर व्यवहार और धमकी के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। बाबा जुमदेव जी ने शांत मन से उनकी पूरी बात सुनी। बाबा जानते थे कि उनका यह सेवक सच्चे दिल से भगवान से जुड़ा है। बाबा ने कहा, गांव के लोग जो कह रहे हैं तुम वो करो, लेकिन अपने भीतर से उस एक भगवान का नाम और विश्वास कभी मत छोड़ना। बाबा का यह शब्द पाते ही पिताजी के भीतर एक असीम साहस का संचार हुआ। वे वापस गांव आए। जब उनकी बारी आई, वे मंदिर गए और पूरे 1 घंटे तक घंटी बजाते हुए जय राम श्री राम जय जय राम का जाप करते रहे। गांव वाले दूर से देखकर मुस्कुरा रहे थे कि उन्होंने मछाले परिवार को झुका दिया, लेकिन वे नासमझ यह नहीं जानते थे कि पिताजी ऊपर से भले ही वह नाम ले रहे थे, लेकिन उनके दिल के भीतर केवल और केवल बाबा जुमदेव जी द्वारा बताया गया एक भगवान का नाम, बाबा हनुमान जी ही गूंज रहा था। वे मंदिर का कार्य पूरा करते और घर आकर अपने भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी दैनिक प्रार्थना और विनती पूरी करते थे। दरअसल नंदापुरी गांव के लोग इस मार्ग को नास्तिकों का मार्ग समझते थे। वे इसलिए भड़के हुए थे क्योंकि इस मार्ग में आने के बाद लोग अंधविश्वास, भूत प्रेत की पूजा, पितरों की पूजा और अनेक देवी देवताओं के फोटो का विसर्जन कर देते थे। रूढ़िवादी ग्रामीणों को लगता था कि यह परिवार धर्म भ्रष्ट कर रहा है, लेकिन उन अज्ञानी लोगों को यह बिल्कुल नहीं पता था कि परमात्मा एक मार्ग कोई नास्तिकता का मार्ग नहीं है, बल्कि यह तो अद्वैत वेदांत के सिद्धांत पर और संसार के कण कण में रमे उस एक परमात्मा की सच्ची और जागृत भक्ति का मार्ग है। उमेश जी बताते हैं कि साल 1983 का वह समय था जब उनके घर में त्याग का कार्य पूरी निष्ठा के साथ संपन्न हुआ। इस बड़े कार्य के बाद घर में खुशहाली और तरक्की का नया दौर शुरू हो गया। इसके करीब 3-4 साल बाद उमेश जी के पिताजी की अटूट श्रद्धा और सेवा भाव को देखते हुए उन्हें परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर के अंतर्गत मार्गदर्शक का पद मिला। आपको बता दें कि उस दौर में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के अलावा और कोई दूसरी संस्था अस्तित्व में नहीं थी। पिताजी मार्गदर्शक बन चुके थे, इसलिए दूर दूर से दुखी और पीड़ित लोग इस मार्ग को स्वीकार करने के लिए उनके घर आने लगे। उस समय परमात्मा की शक्ति का ऐसा प्रताप था कि यदि कोई व्यक्ति किसी भयंकर प्रेत या भूत बाधा से पीड़ित होता और वह जैसे ही मछाले परिवार के घर के कंपाउंड के भीतर कदम रखता, वैसे ही उसका भूत उसे छोड़कर भाग जाता था। सब कुछ बेहद सुखद चल रहा था। उमेश जी अपने 3 भाइयों में सबसे बड़े थे और अपने पिता के इस सेवा कार्य को देखकर बड़े हो रहे थे। वक्त बदला और साल 2004-5 के दौरान अचानक पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वे 4 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे, लेकिन डॉक्टरों की दवाओं से कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे वे ठीक तो हुए, लेकिन बीमारी के असर से उनकी याददाश्त बेहद कमजोर हो गई। वे चीजें भूलने लगे। उस समय उनकी हर महीने 2000 रुपए की दवाइयां चल रही थीं। तभी एक दिन एक सेवक उनके घर आया और उसने पिताजी से कहा, नगरधन गांव में बाबा के आत्मबोल का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, आपको वहां चलना चाहिए। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का देहांत तो साल 1996 में ही हो चुका था। फिर 2005 में यह आत्मबोल कैसा? दरअसल उस समय यह चर्चा फैली थी कि एक महिला के शरीर में बाबा जुमदेव जी आते हैं और वे अपने आत्मबोल से सेवकों को मार्गदर्शन करते हैं। घर के बाकी लोगों को बिना बताए वह सेवक पिताजी को चुपचाप नगरधन के उस कार्यक्रम में ले गया। उस कार्यक्रम में जब सेवकों के साथ दौरे पर जाने की बात उठी, तो साथ आए सेवक ने पिताजी को बताया था कि दौरे पर जाओगे तो आपका यह शारीरिक दुख दूर हो जाएगा। यह सुनकर पिताजी ने तुरंत हाथ ऊपर कर दिया कि मैं भी दौरे पर चलूंगा। तभी उस महिला ने पूछा, तुम्हें इस दौरे की क्या जरूरत आन पड़ी? उस वक्त अचानक पिताजी के धुंधले दिमाग में 20 साल पुरानी एक बहुत बड़ी गलती बिजली की तरह कौंधी। 20 साल पहले महान त्यागी बाबा जुमदेव जी और वाराणसी आई एक बार निमखेड़ा गांव में दौरे पर आए थे। तब बाबा ने स्वयं पिताजी से कहा था, चल तू भी मेरे साथ दौरे पर चल। लेकिन उस समय किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर पिताजी ने बाबा की बात टाल दी और मना कर दिया।
तब वाराणसी आई ने पिताजी को 3 बार समझाया था, आपने बाबा की बात टाली है, उनसे माफी मांग लो। लेकिन उस वक्त पिताजी ने कहा था, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं माफी क्यों मांगू? और वे बिना माफी मांगे वहां से चले गए थे। 20 साल पुरानी वह भूल याद आते ही पिताजी उस सभा में फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने सबके सामने अपना वह अपराध स्वीकार किया और माफी मांगी। इस पश्चाताप के बाद वे उस दौरे पर जाने के लिए तैयार हो गए। समय के साथ धीरे धीरे उनकी प्रकृति सुधरने लगी और उनकी दवाइयां हमेशा के लिए बंद हो गईं। लेकिन इस घटना के बाद यह हुआ कि पिताजी का अटूट विश्वास उस महिला और उसके आत्मबोल पर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसे वे सत्य मानने लगे। यही से मार्ग के नियमों में एक बड़ी चूक होनी शुरू हो गई। पिताजी मंडल से जुड़े थे, लेकिन अब जो भी नए सेवक पिताजी से कार्य लेते और अपना त्याग पूरा करते, पिताजी उनके फोटो मंडल से नहीं, बल्कि किसी दूसरी जगह से ही उन्हें फोटो दिलवा देते थे। जब वर्धमान नगर मंडल के मुख्य पदाधिकारियों को यह पता चला कि उनके एक कार्यकर्ता किसी दूसरी संस्था से जुड़ गए हैं, तो अनुशासन के तहत मंडल ने तुरंत कड़ा फैसला लेते हुए पिताजी का मार्गदर्शक पद हमेशा के लिए रद्द कर दिया। इसी बीच 2008 में उमेश जी का विवाह संपन्न हुआ। घर की अशांति के कारण उमेश जी अपनी पत्नी के साथ परिवार से अलग रहने लगे। उन्होंने शादी के बाद का अपना त्याग का कार्य पूरा किया और नगरधन से ही भगवान की फोटो लाकर घर में स्थापित किया। इसके बाद उनके दोनों छोटे भाइयों की भी शादियां हो गईं। परिवार आगे बढ़ा तो घर में पहले से चल रही एक जनरल स्टोर्स की दुकान उमेश जी को सौंप दी गई, जिस पर पहले से ही कर्ज का एक भारी बोझ था। साल 2009 में उमेश जी के घर एक बेटे ने जन्म लिया। इसके पूरे 8 साल बाद 24 अप्रैल 2017 को उनके घर एक बेटी की किलकारी गूंजी। उस समय उमेश जी के ऊपर 4 से 4.5 लाख रुपए का भारी कर्ज चढ़ चुका था। आर्थिक तंगी के कारण उनकी पत्नी दुकान संभालती थी और उमेश जी खुद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगे थे। जब उनकी बेटी करीब 1 या 1.5 साल की रही होगी, तब एक दिन दुकान के भीतर एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे परिवार की खुशियों को ग्रहण लगा दिया। दुकान में उमेश जी के दोनों बच्चे आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते वह नन्ही बच्ची अपने भाई की गोदी में बैठी थी और अचानक वहां से असंतुलित होकर नीचे गिर पड़ी। वह महज एक छोटा सा गिरना था, कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन उसके बाएं पैर के घुटने पर अंदरूनी चोट आ गई। बच्ची दर्द से कर रोने लगी। शुरुआत में लगा कि मामूली मोच होगी, इसीलिए मां ने उसके घुटने पर बाम लगा दिया। लेकिन अगली सुबह तक बच्ची का दर्द और सूजन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। उमेश जी तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टरों ने दवाइयां और मलम दिए, लेकिन कई दिनों तक उपाय करने के बाद भी बच्ची को रत्ती भर आराम नहीं मिला। उमेश जी और उनकी पत्नी को डर सताने लगा कि कहीं अनजाने में उनके हाथों भगवान के नियमों की कोई बड़ी चूक तो नहीं हो गई है। उन्होंने तुरंत भगवान के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। डॉक्टरों का इलाज भी जारी था और उमेश जी खुद अपने मार्गदर्शक पिताजी के माध्यम से कार्य रहे थे। उन्हें जो भी पुरानी भूल या गलती याद आती, वे तुरंत पिताजी को बताते ताकि भगवान से क्षमा मिल सके। लेकिन अफसोस, न तो डॉक्टरों की दवा काम कर रही थी और न ही कोई प्रार्थना सुन रहा था। बच्ची का दर्द दिन ब दिन और भी भयानक होता जा रहा था। दर्द की वजह से वह नन्ही बच्ची न तो जमीन पर बैठ पाती थी और न चैन से सो पाती थी। वह दिन रात दर्द से तड़पती रहती थी। बेबस माता पिता अपनी तड़पती बच्ची का दर्द कम करने के लिए फिटकरी का पानी गर्म करते और उसके घुटने पर डालते, जिससे उस मासूम को कुछ पलों के लिए थोड़ी सी राहत मिलती थी। जब बेटी का घुटने का दर्द किसी भी दवा से कम नहीं हो रहा था, तब उमेश जी के पिताजी ने उन्हें एक सलाह दी। उन्होंने कहा, बेटा, तू उस महिला के आत्मबोल के कार्यक्रम में जा जहां साक्षात बाबा आते हैं, तुझे वहीं समाधान मिलेगा। बेबस उमेश जी अपनी पत्नी और नन्ही बच्ची को लेकर उस महिला के पास पहुंच गए। उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनाई। उस महिला ने उन्हें कार्य दिया। उमेश जी ने वह कार्य पूरा किया, लेकिन अफसोस, न तो बच्ची का रोना बंद हुआ और न ही घर में कोई सुख शांति आई। दर्द जस का तस बना रहा। इसी बीच गांव के एक डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वे नागपुर के एक बहुत बड़े बाल रोग विशेषज्ञ को अपनी बेटी दिखाए। उमेश जी तुरंत नागपुर भागे।
डॉक्टर ने बच्ची की गहन जांच की और कुछ विशेष टेस्ट करके सैंपल्स को तुरंत मुंबई की लैब में भेजा। एक हफ्ते बाद जब रिपोर्ट आई, तो डॉक्टर के शब्दों ने उमेश जी के पैरों तले जमीन खिसका दी। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, आपकी बेटी को वात हुआ है। यह एक वंशानुगत बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। निश्चित ही आपकी पुरानी पीढ़ियों में यह बीमारी किसी को रही होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह बीमारी जड़ से ठीक होगी या नहीं, इसकी हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। जब तक यह बच्ची जिंदा है, इसे भारी दवाइयां खानी ही पड़ेंगी। अगर इलाज में जरा भी लापरवाही हुई, तो इस बात का सीधा असर इसके आंखों पर, फिर दिल और किडनी पर होगा, और अगर आप इलाज नहीं कराएंगे, तो इस बच्ची का जीवन बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। यहां तक कि इसकी लंबाई और वजन भी कभी नहीं बढ़ेगा। डॉक्टर की यह खौफनाक बात सुनकर उमेश जी रोते हुए घर लौटे। उन्होंने अपने पिताजी और उस समय जीवित अपने दादाजी को यह बात बताई। दादाजी और पिताजी दोनों ने साफ कहा कि हमारे पूरे खानदान में आज तक किसी को भी ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई है। अब उमेश जी इतने हताश हो चुके थे कि जो कोई भी जिस डॉक्टर या वैद्य का नाम लेता, वे अपनी बच्ची को लेकर वहां भागते। उन्होंने बड़े बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टरों से भी इलाज करवाया, पर आराम कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे बच्ची की हालत इतनी बदतर हो गई कि उसने अपना बायां पैर सीधा करना ही बंद कर दिया। वह अपने पैर को हमेशा मोड़ कर रखती थी और असहनीय दर्द से तड़पती रहती थी। उधर परिवार पहले से ही 4.5 लाख के कर्जे में डूबा था, और इधर हर महीने बच्ची की महंगी दवाइयां और टेस्ट का खर्च। उमेश जी की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई थी। मुसीबत के इस दौर में खून के रिश्तेदार भी मुंह मोड़ चुके थे। हद तो तब हो गई जब आस पड़ोस के बेरहम लोग उस मासूम 1.5 साल की बच्ची को लंगड़ी कहकर चिढ़ाने लगे। जब कोई उनके सामने उनकी नन्ही बेटी को लंगड़ी कहकर पुकारता, तो एक पिता के रूप में उमेश जी का कलेजा फट जाता था। यह दर्द उनके बर्दाश्त के बाहर था। हर 3 महीने में बच्ची के ब्लड और आंखों के रूटीन टेस्ट कराने पड़ते थे, ताकि यह पता चल सके कि बीमारी शरीर के दूसरे अंगों में तो नहीं फैल रही। इन टेस्ट्स का खर्च ही अकेला 5,000 रुपए का आता था, और महीने की दवाइयों का खर्च अलग था। जबकि उस समय उमेश जी की प्राइवेट नौकरी की पगार महज 18,000 रुपए महीना थी। घर चलाने और कर्ज चुकाने के लिए उमेश जी ने अपनी दुकान में कपड़ों का व्यवसाय भी शुरू कर दिया। वे जब भी नागपुर बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाते, तो लगे हाथ दुकान के लिए कपड़े भी खरीद लाते थे। वे नागपुर के जिस बड़े व्यापारी से कपड़े का माल लेते थे, वे सौभाग्य से परमात्मा एक मार्ग के ही एक निष्ठावान सेवक थे, और वे वर्धमान नगर मंडल के नियमों के अंतर्गत चलते थे। साथ ही वे उमेश जी की पत्नी के रिश्तेदारों के परिचित भी थे। एक दिन जब उमेश जी बहुत उदास मन से माल खरीद रहे थे, तो उस व्यापारी भाई ने उनके चेहरे का तनाव देख लिया। उन्होंने पूछा, उमेश जी, आप इतने परेशान क्यों रहते हो? क्या बात है? तब उमेश जी का सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने रोते हुए कहा, डॉक्टरों ने कह दिया है कि मेरी छोटी सी बेटी का जीवन बहुत कम है। उसे ऐसी बीमारी है कि वह कभी चल नहीं पाएगी। मैं दिन रात भगवान का कार्य कर रहा हूं, फिर भी कोई सुख समाधान नहीं मिल रहा। उस अनुभवी सेवक ने शांत रहकर उनसे एक सवाल पूछा, उमेश भाई, तुमने अपने घर में भगवान की जो प्रतिमा स्थापित की है, वह कहां से लाए हो? और आपके पिता के समय की पहली प्रतिमा कहां की थी? उमेश जी ने जवाब दिया, अभी वाली फोटो मैंने नगर धन से ली है, और पहली वाली वर्धमान नगर मंडल की थी। यह सुनते ही उस व्यापारी ने सीधे शब्दों में कहा, उमेश जी, आपने बाबा जुमदेव जी के शब्दों के साथ बेईमानी की है। आपने बाबा के नियमों को तोड़ा है, और शायद इसी नियम की चूक की वजह से आज यह भयंकर दुख आपके परिवार पर आया है। यह सुनकर उमेश जी थोड़े असहज हो गए। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा भगवत कार्यों में सक्रिय रहता हूं। तब उस व्यापारी ने प्यार से समझाते हुए कहा, देखो भाई, मेरे मार्गदर्शक राउत गुरुजी है। तुम एक बार उनसे मिलो और उनका मार्गदर्शन लो। आगे उनकी बात माननी है या नहीं, यह पूरी तरह तुम्हारी इच्छा है। शुरुआत में उमेश जी के मन में मंडल के अंतर्गत दोबारा कार्य लेने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा, जब इतने साल सब कुछ करके देख लिया और कहीं कोई आराम नहीं मिला,
तो एक बार उनके कहे अनुसार सलाह लेने में क्या हर्ज है। हो सकता है हमें कोई रास्ता मिल जाए। पत्नी की बात मानकर अगली ही सुबह वे उस व्यापारी भाई के साथ नागपुर में राउत गुरुजी के निवास स्थान पर पहुंचे। उमेश जी ने अपनी बच्ची की बीमारी और उनके पूरे हालात के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। राउत गुरुजी ने भी वही सवाल दोहराया कि घर में फोटो कहाँ की है। उमेश जी ने बताया कि हरिनगर धन की है। राउत गुरुजी ने गंभीरता से कहा, तुम्हें वापस मंडल के अंतर्गत ही कार्य करना होगा। जैसे तुम्हारे घर में पहले मंडल की छवि थी, वैसे ही तुम्हें पुनः परमात्मा एक भवन नागपुर जाकर भगवान की फोटो लानी होगी। उन्होंने आगे कहा, तुम तुरंत भवन में जाओ, अपनी भूल स्वीकार करो और लगातार 3 हवन कार्य पकड़ो। उन हवनों में स्वयं बाबा हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। वहां जाकर तुम्हें भगवान से जो मांगना है वो मांगो। देखना, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और अपने पैरों पर चलने लगेगी। वे तुरंत नागपुर के परमात्मा एक भवन पहुंचे। उन्होंने अपनी भूलों की क्षमा मांगी और भगवान को अपनी बेटी के जीवन की भीख मांगी। भवन से प्रार्थना करके जब वे वापस अपने गांव नंदापुरी लौटे, तो उसी दिन उन्हें अपनी बेटी की तकलीफ में 10% का आराम साफ महसूस हुआ। जो बच्ची दिन रात तड़पती थी, वह उस शाम थोड़ी शांत थी। इस पहले ही अनुभव ने भगवान पर उनका विश्वास बढ़ा दिया। गुरुजी के कहे अनुसार उन्होंने नागपुर में होने वाले 9वें हवन सहित लगातार 3 हवन कार्य पूरी श्रद्धा से अटेंड किए। जैसे जैसे हवन पूरे होते गए, बच्ची की तबीयत में सुधार आने लगा और साथ ही उमेश जी के कपड़े के व्यवसाय में भी जबरदस्त बरकत होने लगी। उनके ऊपर मंडरा रहा मंदी का साया दूर होने लगा। जब इस बदलाव को 1 महीना बीत गया, तो उमेश जी दोबारा पूरे आदर के साथ राउत गुरु जी से मिलने पहुंचे। राउत गुरु जी ने उनकी प्रगति देखकर प्रसन्नता जताई और आगे का रास्ता दिखाते हुए कहा, अब तुम अपने नंदापुरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंडल के अधिकृत मार्गदर्शक के पास जाओ और उनसे कार्य लो। लेकिन वहां जाने से पहले उन मार्गदर्शक महोदय की मुझसे फोन पर बात करवा देना। राउत गुरुजी की बात मानकर उमेश जी तुरंत अपने क्षेत्र के मंडल से जुड़े अधिकृत मार्गदर्शक के पास पहुंचे। उन्होंने गुरुजी से उन मार्गदर्शक महोदय की फोन पर बात करवाई। उन्होंने एक कड़ा निर्देश दिया कि घर में जो पुरानी प्रतिमा और कैलेंडर है, उन्हें पूरे आदर के साथ एक कपड़े में लपेटकर बांधो और घर में किसी सुरक्षित अलग स्थान पर रख दो। उमेश जी ने घर आकर वैसा ही किया। उन्होंने पुरानी फोटो और कैलेंडरों को समेटा और एक पोटली में बांधकर रख दिया। वे अगले दिन से 3 दिनों के सादे कार्य की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन तभी उनके अपने ही पिताजी ने उमेश जी को डराने की कोशिश की। पिताजी ने एक खौफनाक किस्सा सुनाया। देख उमेश, उमरेड गांव के एक सेवक ने भी तेरी ही तरह भगवान की प्रतिमा को ऐसे बांध कर रख दिया था। नतीजा जानते हो क्या हुआ? उस सेवक का जवान बेटा पागल हो गया, उसकी पत्नी पागल हो गई और अंत में वह सेवक खुद भी मानसिक संतुलन खो बैठा। मैं नहीं चाहता कि तेरे हंसते खेलते परिवार के साथ ऐसा कोई अनिष्ट हो, इसलिए तू उस फोटो को बांध कर मत रख। एक पिता के मुंह से पागलपन और विनाश की यह बात सुनकर कोई भी कांप जाता, लेकिन उमेश जी ने अपने मन को मजबूत किया और राउत गुरुजी के वचनों पर भरोसा बनाए रखा। अगली सुबह 3 दिनों के सादे कार्य का पहला दिन था। सुबह सुबह विनती पूरी की गई। उमेश जी को अपनी नौकरी पर जाना था, इसीलिए वे तैयार हो रहे थे। रसोई घर में उनकी पत्नी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। वे गैस ओटे के पास खड़ी होकर बर्तन में आटे को गूंथ रही थी और पास ही गैस के चूल्हे पर कुकर में दाल उबलने के लिए रखा हुआ था। आटा गूंथते हुए अचानक पत्नी के मन में एक गहरा विचार आया। दरअसल शादी के पहले वे परमात्मा एक मार्ग में नहीं थी। इस घर में आने के बाद उमेश जी ने उन्हें मार्ग के कई चमत्कारों के अनुभव सुनाए थे, लेकिन उनका खुद का कोई निजी अनुभव नहीं था। वे मन ही मन भगवान से प्रश्न करने लगीं। सब लोग कहते हैं कि इस मार्ग में 24 घंटे दैवीय शक्ति जागृत है। हर कोई अपने अनुभवों में बड़े बड़े चमत्कार बताता है। अगर यह बात सच है, तो मेरी 1.5 साल की मासूम बच्ची का यह भयंकर दर्द दूर क्यों नहीं हो रहा? क्या ये सब बातें सच हैं या सिर्फ छलावा है? वे इस गहरे संशय और विचार में इतनी खो गईं कि उन्हें आसपास का होश ही नहीं रहा। उधर गैस पर रखे कुकर का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था,
लेकिन उसकी सीटी नहीं बजी। तभी अचानक एक भयंकर धमाका हुआ। वह विस्फोट इतना जोरदार था कि कुकर अपनी जगह से मिसाइल की तरह सीधे ऊपर छूटा। उसने रसोई की टीन की छत को बीच से फाड़ डाला और हवा में उड़ गया। छत से टकराकर वह भारी कुकर दोबारा उसी गति से नीचे आया और सीधे गैस चूल्हे पर आकर गिरा। नीचे गिरते ही कुकर का ढक्कन झटके से खुल गया और उसके भीतर उबलती हुई दाल पूरे कमरे की दीवारों और फर्श पर फैल गई। धमाका इतना जोरदार था कि गैस चूल्हे के टुकड़े हो गए। उमेश जी उस समय ड्यूटी पर जाने के लिए घर के दरवाजे से बाहर कदम रख ही चुके थे। अचानक एक बहुत बड़े बम या पटाखे के फूटने जैसी आवाज आई। वे दहल गए। उन्होंने तुरंत अपनी बाइक को स्टैंड पर लगाया और दौड़ते हुए रसोई की तरफ भागे। जब वे अंदर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनकी सांसें अटक गईं। छत की टीन फटी हुई थी, गैस का चूल्हा टूटा पड़ा था, चारों तरफ उबलती हुई गरम दाल बिखरी हुई थी। लेकिन इस पूरे विनाश के बीच उनकी पत्नी बिल्कुल सुरक्षित खड़ी थी, मानो उनके चारों तरफ कोई अदृश्य ढाल हो। कुकर और पत्नी के बीच महज 1.5 से 2 फीट की दूरी थी। उमेश जी ने घबराकर सबसे पहले अपनी पत्नी के शरीर और साड़ी को देखा। उस खौलती हुई गरम दाल की एक भी बूंद या कण उनकी पत्नी के कपड़ों या शरीर पर नहीं गिरा था। बस वे अभी भी उसी सोच में गुम खड़ी थीं, मानो उन्हें पता ही न हो कि क्या हुआ है। जब उमेश जी ने उन्हें हाथ लगाया तब वे अचानक होश में आईं और चौंक कर बोलीं, क्या हुआ? उमेश जी ने कहा, तुम किस दुनिया में हो? इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, ऊपर की टीन फट गई, कुकर चूल्हा सब तबाह हो गया, और तुम पूछ रही हो क्या हुआ? तब पत्नी ने कहा, मैं अभी इसी जगह खड़ी होकर भगवान से सवाल कर रही थी कि क्या सच में आपकी दैवीय शक्ति जागृत है? अगर है तो मेरी बेटी क्यों तड़प रही है? यह उस एक भगवान का साक्षात परिचय था। भगवान ने उस नासमझ मां को यह दिखा दिया था कि जिस शक्ति पर वह संशय कर रही थी, उसने पलक झपकते ही मौत के मुंह से उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। आसपास के पड़ोसी भी धमाके की आवाज सुनकर जमा हो गए थे, लेकिन जब सबने देखा कि इतने बड़े हादसे में महिला को एक खरोंच तक नहीं आई, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह उमेश जी की पत्नी का पहला साक्षात अनुभव था, जिसने भगवान पर उनके विश्वास को वज्र की तरह मजबूत कर दिया। इसके बाद उन्होंने फटी हुई टीन बदलवाई, नया गैस चूल्हा खरीदा और 3 दिनों का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया। इन्हीं दिनों उमेश जी ने कौतूहलवश अपनी बेटी को दी जाने वाली डॉक्टरों की दवाओं के नाम इंटरनेट पर सर्च किए। जब उन्होंने उन दवाइयों के बारे में पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। वे सारी दवाइयां कैंसर के मरीजों को दी जाने वाली दवाइयां थीं। यानी डॉक्टरों की तरफ से उस 1.5 साल की बच्ची की कैंसर की ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई थी। परेशान होकर उमेश जी ने अपने एक दोस्त से बात की, जो फार्मेसी फील्ड में एमआर था। दोस्त ने रिपोर्ट और दवाइयां देखकर कहा, उमेश, तू इस बात को ज्यादा मत सोच। दरअसल जब हड्डियों या जोड़ों का कोई ऐसा रोग हो जो किसी दवा से काबू में न आए, तो डॉक्टरों को डर होता है कि वहां कैंसर के सेल्स न बनने लगे। इसीलिए एहतियात के तौर पर पहले से ही कैंसर की दवाइयां शुरू कर दी जाती है। यह सुनकर उमेश जी का दिल बैठ गया। वे फूट फूट कर रोने लगे। डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया था कि बच्ची का जीवन ज्यादा नहीं है, और अब कैंसर की दवाओं का यह सच। 3 दिनों का सादा कार्य खत्म होने के बाद उन्हें 7 दिनों का कार्य दिया गया। इस 7 दिनों के कार्य के दौरान बच्ची के पैर में थोड़ा सुधार दिखने लगा, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। इसके बाद उन्हें 11 दिनों का सबसे मुख्य त्याग का कार्य करना था। अब यहां एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। परमात्मा एक मार्ग के कड़े नियमों के अनुसार जब कोई सेवक त्याग के 11 दिनों के कार्य में बैठता है, तो उस दौरान वह किसी भी प्रकार की बाहरी दवा या डॉक्टरी उपचार नहीं ले सकता। उसे पूरी तरह भगवान पर निर्भर रहना पड़ता है। उमेश जी और उनकी पत्नी के सामने पुरानी घटना घूम गई। जब एक बार उन्होंने महज 15 दिनों के लिए बच्ची की दवा बंद की थी, तो नागपुर के डॉक्टर उन पर बुरी तरह चिल्लाए थे कि दवा ना देकर तुम इस बच्ची को मार डालोगे। लेकिन इस बार उमेश जी ने अपना ध्येय पत्थर की तरह मजबूत कर लिया। उन्होंने पत्नी से कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। करता धरता केवल वो एक भगवान है। हम पूरी निष्ठा से त्याग करेंगे। 11 दिनों के त्याग के दौरान
उन्होंने बच्ची की कैंसर वाली सारी दवाइयां पूरी तरह बंद कर दी। वे केवल भगवान के नाम का तीर्थ देते और दिए का तेल उसके घुटने पर लगाते थे। त्याग के पहले दिन से लेकर 11वें दिन तक बच्ची का दर्द वैसा ही बना रहा। उसे पूरी तरह आराम नहीं मिला। यह भगवान द्वारा उनके सब्र और निष्ठा की अंतिम परीक्षा थी। उन्होंने बिना डगमगाए 11 दिन पूरे किए। त्याग कार्य के बाद 12वें दिन उमेश जी मार्गदर्शक से चिट्ठी लेकर नई फोटो लेने के लिए वर्धमान नगर, नागपुर स्थित परमात्मा एक भवन पहुंचे। उन्होंने आदरपूर्वक भगवान की नई फोटो ली और राउत गुरुजी से मिलने गए। गुरुजी ने पूछा, हवन कब कर रहे हो? उमेश जी ने कहा, गुरुजी, आज तैयारी नहीं हो पाएगी। हम कल सुबह घर पर हवन करेंगे। वे प्रतिमा लेकर अपने गांव नंदापुरी लौट आए। अगला दिन आया, यानी 13वां दिन। सुबह सुबह पूरे परिवार ने उठकर भगवान के सामने दैनिक विनती की। उनकी नन्ही बेटी अभी भी बिस्तर पर सो रही थी। उसे किसी ने जगाया नहीं था। तभी कुछ मिनटों बाद एक ऐसा महाचमत्कार हुआ जिसे देखकर आज भी मचाले परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह 1.5 साल की बच्ची, जो पिछले कई महीनों से अपना पैर सीधा भी नहीं कर पाती थी और जिसे पड़ोसी लंगड़ी कहकर चिढ़ाते थे, वह बच्ची अचानक अपने बिस्तर से उठी। उसने अपने दोनों पैरों को सीधा जमीन पर टिकाया और बिना किसी सहारे के खुद अपने पैरों पर चलकर सीधे अपने पिता के पास आ गई। वह मासूम बच्ची खिलखिलाकर मुस्कुराई और बोली, पप्पा, देखो, मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूं। अब मुझे कुछ नहीं हुआ है। उमेश जी और उनकी पत्नी ने जब अपनी बेटी को बिना लंगड़ाए बिल्कुल सीधे सामान्य बच्चों की तरह चलते देखा तो दोनों आश्चर्यचकित हो गए थे। लेकिन उसके घुटने पर हल्की सूजन अभी बाकी थी, लेकिन दर्द और लंगड़ापन पूरी तरह गायब हो चुका था। उसी दिन दोपहर को उनके घर पर हवन कार्य संपन्न होना था। राउत गुरुजी और उनके साथ मंडल के कई सेवक नंदापुरी पहुंचे। जब उन सभी सेवकों ने उस बच्ची को अपने पैरों पर दौड़ते खेलते देखा तो वे सब आश्चर्यचकित रह गए। जो लोग जानते थे कि यह लड़की कभी चल नहीं पाती थी, आज उसे साक्षात अपने पैरों पर खड़ा देखकर हर कोई उस एक भगवान की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गया। हवन कार्य अत्यंत आनंद और पवित्रता के साथ संपन्न हुआ। इस घटना के ठीक 6 महीने बाद साल 2019 में उमेश जी अपनी बेटी को दोबारा नागपुर के उसी बड़े बाल रोग विशेषज्ञ के पास रूटीन चेकअप के लिए ले गए। वे यह देखना चाहते थे कि वैज्ञानिक दृष्टि से अब क्या स्थिति है। जैसे ही डॉक्टर ने बच्ची को देखा, वह हैरान रह गया। उसने थोड़ा डांटते हुए पूछा, आप लोग इतने दिनों से कहां गायब थे और आपने इस बच्ची की जरूरी दवाइयां क्यों बंद कर दी? यह तो बहुत बड़ा रिस्क था। उमेश जी ने बहुत ही विनम्रता से कहा, डॉक्टर साहब, हमारी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए हम नहीं आ पाए। डॉक्टर ने तुरंत बच्ची के सारे ब्लड टेस्ट और रिपोर्ट्स दोबारा करवाए। जब उन सभी टेस्ट्स की रिपोर्ट कंप्यूटर पर आई तो डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं। सारे के सारे टेस्ट्स 100% नॉर्मल आए थे। उस खतरनाक आनुवंशिक वात और कैंसर के खतरों का नामो निशान भी बच्ची के शरीर में नहीं बचा था। डॉक्टर ने हैरान होकर उमेश जी से पूछा, यह कैसे संभव हुआ? क्या आपने इसे कहीं और से कोई दूसरी गुप्त दवा दी है? कोई दूसरा इलाज करवाया है? उमेश जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, नहीं डॉक्टर साहब, हमने कोई दवा नहीं दी। तब उमेश जी ने डॉक्टर को याद दिलाया, साहब, आप ही तो कहते थे कि यह बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती और यह लड़की ज्यादा दिन नहीं जिएगी। फिर यह कैसे हुआ? तब उस बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर ने अपनी हार स्वीकार करते हुए एक ऐतिहासिक बात कही। डॉक्टर ने कहा, देखिए उमेश जी, विज्ञान जहां खत्म होता है वहां ईश्वर की शक्ति शुरू होती है। कभी कभी भगवान की तरफ से ऐसा चमत्कार हो जाता है कि असाध्य रोग भी गायब हो जाते हैं। जैसे दुख देने वाला वो है, वैसे ही दुख दूर करने वाला भी वही भगवान है। साल 2019 में जब मचाले परिवार ने मार्गदर्शक के माध्यम से मंडल के अंतर्गत दोबारा कार्य शुरू किया, तब से लेकर आज तक उनके घर गृहस्थी का नक्शा ही बदल गया। जो व्यापार घाटे में था, उसमें अपार सफलता मिली। उनकी कपड़ों की दुकान खूब चल निकली। सबसे बड़ी बात, उमेश जी के ऊपर जो 4.5 लाख रुपए का भारी भरकम कर्ज था, वह परमात्मा की कृपा से पूरी तरह समाप्त हो गया। आज उनकी बेटी पूरी तरह स्वस्थ है, बड़ी हो रही है और अपने पैरों पर दौड़ रही है।
उमेश जी बताते हैं कि साल 2019 में जब उनका परिवार मंडल के अंतर्गत कार्य करने लगा, तो उसके बाद मानो उनकी किस्मत को चार चांद लग गए। नंदापुरी गांव में जहां कभी उन्हें सामाजिक तिरस्कार झेलना पड़ा था, वही परमात्मा की कृपा से उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई कि उन्होंने नंदापुरी गांव छोड़कर नगरधन में शिफ्ट होने का एक बड़ा फैसला लिया। नगरधन में आकर उन्होंने अपनी दुकान के ठीक बाजू वाला एक बड़ा प्लॉट खरीद लिया। उस प्लॉट पर एक 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी। आज उनका कपड़ों का बहुत बड़ा होलसेल व्यवसाय पूरे क्षेत्र में नाम कमा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा और भावुक कर देने वाला किस्सा तो साल 2024 में हुआ। याद कीजिए उस दौर को, जब उमेश जी की 1.5 साल की नन्ही बेटी को आस पड़ोस के बेरहम लोग लंगड़ी कहकर चिढ़ाते थे और डॉक्टरों ने कह दिया था कि यह लड़की कभी सीधे पैरों से चल भी नहीं पाएगी। परमात्मा की जागृत शक्ति का न्याय देखिए। वही बेटी जब बड़ी हुई तो साल 2024 में उसने अपने स्कूल की तरफ से नागपुर में आयोजित एक दौड़ने की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और बच्चों के बीच दौड़ते हुए उस बच्ची ने दूसरा स्थान हासिल किया और अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। जो पैर कभी मुड़ चुके थे, आज वही पैर हवा से बातें कर रहे थे। आज उमेश जी का पूरा परिवार पूरी सुख शांति और समाधान के साथ एक गौरवशाली जीवन जी रहा है और भगवत कार्य में सक्रिय है। जो सेवक भगवत कार्य में जुड़े हैं, उन्हें अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें अंधविश्वास, पाखंड और भूत प्रेत के जालों से मुक्त कराया दब था। ऐसे में आज के समय में यह कहना कि बाबा जुमदेव जी किसी महिला के शरीर में आते हैं और आत्मबोल से बात करते हैं, यह पूरी तरह से एक झूठा पाखंड और ढोंग है। सेवकों को ऐसी चीजों से सावधान रहना चाहिए। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जहां ढोंग, पाखंड या छल है, उसके घोर विरोधी हैं। इस मार्ग की शक्ति को समझने के लिए हमें इसके सच्चे इतिहास को जानना होगा। साल 1948 में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को एक भगवान की प्राप्ति हुई थी। जब तक बाबा जुमदेव जी इस संसार में जीवित थे, तब तक इस मार्ग में कोई भी दूसरी संस्था अस्तित्व में नहीं थी। बाबा ने स्वयं परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की स्थापना की थी और मार्ग के सभी कार्य इसी एक संस्था के अंतर्गत होते थे। लेकिन साल 1994 में एक घटना घटी। बाबा ने नियमों का उल्लंघन करने के कारण एक व्यक्ति को परमात्मा एक मार्ग से बाहर निकाल दिया था। उस निष्कासित व्यक्ति ने बाबा के जीते जी कुछ सेवकों को अपने साथ लेकर एक अलग संस्था खड़ी कर ली। इसके बाद साल 1996 में बाबा जुमदेव जी का देहांत हो गया। बाबा के जाने के बाद परमात्मा एक के नाम पर अलग अलग कई संस्थाएं पैदा हो गईं। यहां तक कि मंडल के अंतर्गत काम करने वाले कुछ पुराने सेवक और मार्गदर्शक भी उन दूसरी संस्थाओं से जाकर जुड़ गए, जहां नए नए सेवकों को जोड़ा जाने लगा। अब ये अलग अलग संस्थाएं बनना अच्छा हुआ या बुरा, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि आखिरकार ये अलग संस्थाएं बनाने वाला एक आम मानव ही है और मानव स्वभाव से बेईमान हो सकता है। आज स्थिति यह है कि मंडल के कुछ सेवक दूसरी संस्थाओं पर कीचड़ उछालते हैं और दूसरी संस्थाओं के लोग मंडल के सेवकों की आलोचना करते हैं। मैं इस राजनीति पर भी कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि यह सब करने वाला भी इंसान ही है और आप सभी को पता है कि मानव ये बेईमान है। लेकिन एक बात पत्थर की लकीर है, जो हमारे गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी हमें सिखाकर गए हैं। इंसान भले ही बेईमान हो जाए, लेकिन इस सृष्टि के रचयिता उस एक भगवान को केवल और केवल ईमानदारी प्रिय है। हमें किसी राजनीति में न पड़कर केवल बाबा जुमदेव जी द्वारा दी गई मूल सीख और नियमों का पूरी पवित्रता से पालन करना है। इस मार्ग में परमात्मा की दैवीय शक्ति 24 घंटे जागृत रूप में चैतन्य होकर खेल रही है। हम जैसा कर्म करेंगे, जैसा नियम निभाएंगे, वैसा ही फल हमें वह ईश्वर प्रदान करेगा। एक और मामला सामने आया है, जहां एक सेवक अपने वर्तमान मार्गदर्शक को सूचित किए बिना ही दूसरे मार्गदर्शक से कार्य लेता है। यह उचित नहीं है। उन्होंने पहले अपने पुराने मार्गदर्शक से बात करके, उनसे अनुमति लेकर या अपने संबंध को स्पष्ट करके ही दूसरे मार्गदर्शक से कार्य लेना चाहिए, क्योंकि यह मार्ग शब्द पे ही कायम है। आपको यह अनुभव कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर मेरे शब्दों से किसी की भावना को आहत हुई है या ठेस पहुंची है, तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। आप सभी से यह विनम्र विनती है
कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको ऐसे अनुभव सचमुच पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके पास भी कुछ ऐसे अनुभव है तो उसे हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उसे अपने चैनल पर बता सकें। धन्यवाद। नमस्कार।